लेखिका छाया बेले इनकी एक कहानी का ये दूसरा भाग है। विजय अपने दादाजी से देश की सेवा कैसे की जाती है उसके बारे में पूछता है और दादाजी उसे समझाते हैं। देखो बेटा, एक समाज सेवा वो भी थी जिन्होंने समाज सुधार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, जिनमें महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने शोषित पीड़ित समाज के उद्धार के लिए अपने जीवन के सारे सुखों का त्याग कर दिया। देश की मिट्टी में उन महापुरुषों के त्याग और समर्पण की महक सदा रहेगी। उनका कार्य देश की हर पीढ़ी को मार्गदर्शन करता रहेगा। अगर चाहे तो देश का हर एक नागरिक अपने कार्य से देश की सेवा कर सकता है, मजदूर से लेकर बड़े अफसर तक। बस वह काम पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। दादाजी ने विजय को देशभक्ति और देश सेवा का अर्थ समझा दिया। विजय एनडीए एग्जाम द्वारा सेना में मेजर के पद पर 2 साल से कार्यरत था। उसकी शादी का रिश्ता पक्का करने के लिए उसे घर बुलवाया गया। उसके मन की बात जानने की जिम्मेदारी सुबोध जी ने विजय की मां पर डाली दी। विजय बेटा, तुम जया को तो जानते हो, अच्छी और सुशील लड़की है। तुम दोनों एक साथ पढ़े हो, एक दूसरे के दोस्त हो। हमें लगता है कि तुम दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी। तुम हाँ कर दे तो रिश्ता पक्का करते हैं। माँ ने विजय के मन की बात कही थी। उसे मन ही मन चाहता था। जया भी उसे पसंद करती थी, मगर उसने जया को और जया ने उसको ये बात बताई नहीं थी। मगर घर वालों को इस बात का अंदाज़ा था। माँ, मैं शादी अपनी मर्जी से करूँगा, ये कहने वाला विजय झट से राजी हो गया, क्योंकि माँ ने उसी लड़की की बात की जो सालों से उनके मन में बसी थी। रात का खाना खाकर विजय अपने दोस्तों से बातें करते आंगन में बैठा था। घर के फ़ोन की रिंग बजने लगी। सुबोध जी ने फ़ोन उठाया और विजय को आवाज़ लगाई। विजय, तुम्हारे हेडक्वार्टर से फ़ोन है। विजय ने दौड़ते हुए आकर फ़ोन लिया। मेजर विजय, कल ही आपको हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करना है। इसमें कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। दुश्मन देश ने हमला कर दिया है। यस सर। विजय ने रिसीवर नीचे रखा। पापा, मुझे कल जाना होगा। मगर कल तुम्हारी सगाई है। वो तो बाद में भी हो सकती है। इस वक्त देश को मेरी ज़रूरत है। अरे जया और उसके घर वाले नाराज़ हो जाएंगे। जया से मैं बात करूंगा, वो अपने घर वालों को समझा देगी, आप चिंता न करें। सुबह उठते ही विजय जया के घर पहुंच गया। एक गुलाब के फूलों का गुलदस्ता और उस पर एक चिट्ठी थी जिस पर कुछ लिखा था। जया के हाथ उसने वो गुलदस्ता थमा दिया। जया ने चिट्ठी खोलकर देखा। मैं वापस आऊँगा, मेरा इंतज़ार करना। उस अनकही बात को वह समझ गई। 11 बजे फ्लाइट है। थोड़ी देर उसके पास बैठकर जाने के लिए उठ खड़ा हो गया। जया के होठ कुछ ही कहने के लिए थरथरा उठे। रुक जाओ ना। ये बात उसने अपने होठों में दबा दी, लेकिन वही बात आंखों से बाहर निकल गई। विजय ने उसके माथे को चूमकर झट से बाहर निकल आया। पलट कर देखा भी नहीं। उसकी भी आंखें भरी हुई थी। दुश्मन देश के अचानक हुए हमले को रोकने के लिए विजय अपनी यूनिट के साथ मोर्चा संभाले हुए था। पूरे जोश के साथ लड़ेंगे हम। दुश्मन को हम जल्द ही खदेड़ देंगे। मेरे बहादुर साथियों, वो अपनी टीम का हौसला बढ़ा रहा था। लड़ते लड़ते 15 दिन बीत चुके थे। उसके कुछ साथी शहीद हो गए थे और कुछ जख्मी हो गए थे। जख्मी साथियों को बंकरों में सुरक्षित रखकर वो अकेले ही दुश्मन का सामना कर रहा था। हेडक्वार्टर से उसका संपर्क टूट गया था। वह इलाका बहुत ही दुर्गम था। इसी वजह से सेना की तरफ से मदद आने में देर हो रही थी। अब जो भी करना था उसे ही करना था। वह बहादुरी से देश की सुरक्षा के लिए वो डटकर मुकाबला कर रहा था। उसने देखा कि सीमा पार से 10-15 दुश्मन सेना के जवान फायरिंग करते हुए चोटी उतर रहे हैं। उसने भी अपनी AK-47 राइफल से फायरिंग शुरू की। उधर से फायरिंग और ज़ोर से शुरू हो गई। एक गोली आकर सीधे विजय के कंधे पे छेद कर निकली। उसने अपनी वर्दी निकालकर कंधे पे बांधी और चुपचाप बंकर में बैठा उन जवानों का इंतजार करने लगा। विजय उन दुश्मन देशों के सैनिकों को देख रहा था, मगर वो लोग उसे नहीं देख पा रहे थे। उन्हें ऐसा लगा कि सारे जवानों की गोली लगने से मौत हो गई है। वो लोग बंकर के एकदम पास आते ही विजय ने गोलियां जलानी शुरू कर दी। अचानक हुए हमले से वो लोग बौखला गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। विजय ने उनके सारे लोग ढेर कर दिए।
उनमें से एक जख्मी जवान ने विजय की छाती को निशाना बनाया। विजय ने अपना सारा जोर लगाकर भारत माँ की जय बोलकर सारी गोलियां उस जवान के सीने में उतार दी और तिरंगा फहराकर देश की मिट्टी चूमकर देश के वीर सपूत ने अपनी आंखें मूंद ली। हर तरफ शांति छा गई थी। मेजर विजय को देशभक्ति की मिसाल कायम करने के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। वो सम्मान जया ने स्वीकार किया, जो विजय के साथ फेरे ना लेते हुए अपनी तरफ से उसके पत्नीत्व का स्वीकार कर विजय के घर में रहकर उसके माता पिता और परिवार की सेवा कर रही थी। मंच पर गीत गूंज रहा था, कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जय हिंद।